कहते हैं कि चुप रहना 100 बला को टाल सकता है, तभी बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी लोग कहते हैं कि कभी कभी चुप रहना चाहिए। चुप रहने से इंसान अपने अंदर के गुस्से पर काबू पा सकता है। इस पूरी दुनिया में क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध से मनुष्य अपना आपा खो देता है और ऐसे ऐसे काम कर देता है जिस काम को करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। गुस्से में अधिकतर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं और जब गुस्सा शांत हो जाता है तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। जब क्रोध आए तो उस समय मनुष्य को हमेशा शांत ही रहना चाहिए। क्रोध के समय धैर्य और शांति से काम ले। ऐसा करने से बाद में पछतावा करने से हम बच सकते हैं। एक गांव में पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। छोटी छोटी बातों पे अक्सर बहस होती रहती थी। दोनों सिर्फ एक दूसरे पे दोष दिया करते कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। इसका असर ये होता था कि दोनों अपने क्रोध के कारण बिना खाए सो जाते थे। कई दिन बीत जाने पर भी उनमें बात नहीं होती थी। इस कारण घर का माहौल भी नकारात्मक रहता था, हमेशा अशांति ही बनी रहती। एक दिन गांव में एक गुरुजी आए और वो बाबा भोजन करने उन पति पत्नी के घर पहुंच गए। दोनों ने गुरुजी का बहुत आदर सत्कार किया, पर पति पत्नी एक दूसरे से बात करते नहीं दिखे तो गुरुजी समझ गए कि कुछ तो बात है। जब पत्नी गुरुजी को भोजन कराने लगी तो पति घर से बाहर निकल गया। इस बात पे गुरुजी ने पत्नी से पूछ लिया कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम दोनों को आपस में बात करते हुए नहीं देखा, कोई बात है तो मुझे बताओ। इस पर पत्नी रोते हुए बोली, गुरुजी, मेरे पति हमेशा मुझसे झगड़ा करते हैं, बात बात पे मेरी गलतियां निकालते हैं, घर का माहौल हमेशा खराब रहता है, इनसे शादी करके मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। गुरुजी मुस्कुरा दिए और बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो, चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे तुम्हारा पति तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेगा। तुम एक शीशी ले आओ, मैं उसमें तुम्हें दवाई दे दूंगा। पत्नी एक शीशी अंदर से लेके आई और गुरुजी ने अपने झोले से एक शीशी निकाला और उस शीशी से 2 बूंद पानी में मिला के उस औरत को दे दिया। फिर गुरुजी ने कहा, देखो अगली बार जब भी तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करे तो तुम इस दवाई को अपने मुंह में रख लेना, कुछ बोलना नहीं, और जब तुम्हारा पति शांत हो जाए तो इस दवाई को बाहर थूक देना, इसे पीना नहीं। इसके बाद गुरुजी वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद जब गुरुजी वापस उनके घर आए तो उन्होंने देखा कि पति पत्नी दोनों ही गुरुजी की सेवा में एक साथ लगे हुए थे और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना दिख रही थी। किसी काम से पति कुछ देर के लिए घर से बाहर गया तो पत्नी गुरुजी के चरणों में गिर गई और बोली, गुरुजी, आपके द्वारा दी गई दवाई अद्भुत है, उसने अपना काम कर दिया। अब मेरे पति मुझसे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते, बल्कि वो अब मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। यह अद्भुत दवाई मुझे और दे दीजिए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी, वह दवाई मेरे शीशी के अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे मौन रहने के अंदर है। क्रोध आग के समान होता है, आग में अगर ईंधन न डाला जाए तो वो अपने आप शांत हो जाता है। उसी प्रकार क्रोध में जो कहा जाए तो उसका जवाब न देने पर क्रोध भी शांत हो जाता है। गुरुजी ने फिर कहा, मैंने तो उस पानी में बस गुलाब जल डाला था और तुम्हें इसलिए मुंह में रखने को कहा क्योंकि जब तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करे तो तुम उसका जवाब ना दे सको, और जवाब ना मिलने पे तुम्हारे पति का भी गुस्सा शांत हो जाएगा। देखा, एक के चुप रहने से तुम दोनों के जीवन में फिर से पहले की तरह खुशियां लौट आई। दोस्तों, ये बात जरूर याद रखना कि जब कभी भी सामने वाला अगर गुस्सा करता है तो हमें कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए, इससे सामने वाला भी कुछ देर में शांत हो जाएगा। अगर हम भी गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा और फिर हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। जब 2 लोग एक ही समय पर एक साथ गुस्सा करते हैं तब वाद विवाद की स्थिति बन जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर 2 लोगों में से कोई एक भी शांत रहे तो झगड़े की स्थिति बनेगी ही नहीं। घर परिवार हो या कार्यस्थल, हमें शांत रहना चाहिए। अगर कोई गुस्सा कर भी रहा है तो हमें उसका जवाब शांति से देना चाहिए। जैसे ही हमने शांति को छोड़ा और क्रोध किया तो छोटी सी बात भी बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों, सही जगह पर चुप रहने के बहुत फायदे हैं, जैसे कि दिमाग बेहतर काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करने लगता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर तरफ शोर ही शोर है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है।
ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आप में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। ब्रेन सेल्स बनती हैं। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने या चुप रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती है और उनका पुनर्निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं तब हमारे अंदर शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगती है और इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग में नए नए क्रिएटिव विचार उभर कर सामने आते हैं। हम में सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वो परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। दिमाग के लिए है एक्सरसाइज। हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उसकी ताकत को बढ़ाना जरूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है और इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती हैं। पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसीलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। एक अच्छे श्रोता और समीक्षक। चुप रहना और कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्कों को जानने के बाद सही फैसला ले पाते हैं। आप सभी पक्षों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकल समीक्षक बनाता है। मौन रहने के लिए लोग बहुत से तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ अपने कृत्यों का विश्लेषण करते हैं, वहीं कुछ लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं खुद को खुद से जोड़ते हुए मौन धारण करने के कुछ आसान तरीके। माइंडफुलनेस एक बेहतरीन मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपको शांत रखने के साथ ही एंजाइटी और दिमाग को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए मूंद लें। अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में रक्त संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार होता है। खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे आपको अपने शरीर के बारे में बेहतर समझ होती है। इससे आपके दिमाग और शरीर के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होता है। मेडिटेशन और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाने का एक बेहतरीन तरीका है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म और संस्कृति में शांत और मौन रहने को महत्व दिया गया है। चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें या जीने का एक तरीका माने, लेकिन दिन भर में कुछ समय तक शांत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। कई साइकोलॉजिस्ट भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने, कंसंट्रेशन बढ़ाने, मन की शांति और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन या चुप रहते हैं तो हमें खुद से बात करने का मौका मिलता है। हम चिंतन मनन करते हैं जिससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग रिलैक्स रहता है और हमारा दिमाग नई ऊर्जा और विचारों से भरता है। दोस्तों, बस एक बार चुप रहने का प्रयास कीजिए और फिर खुद के अंदर के बदलाव को महसूस कीजिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।